और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएं, कर्नल पुरोहित के खिलाफ क्या कहा गया। कोई भी सबूत नहीं मिला है फैसले पर। कर्नल पुरोहित को बरी किया गया। मैं किसी को दोष नहीं देता हूं, ये साफ उन्होंने कह दिया है। उन्होंने आगे ये भी कहा, बुरे लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं, बुरे लोग कानून का फायदा उठाते हैं, लेकिन मैं किसी को दोष नहीं देता हूं। मैं सेना के लिए काम करता रहूंगा, काम करता आया हूं और आगे भी इसी तरीके से आगे काम करता रहूंगा। और जयप्रकाश सिंह हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कर्नल पुरोहित का स्टेटमेंट भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। कर्नल पुरोहित ने कहा है कि मैं किसी को दोष नहीं देता, बुरे लोग कानून का दुरुपयोग करते हैं। क्या इससे लेकर कोई टिप्पणी सामने आई है जज साहब की? क्योंकि फैसले में यह माना गया है, जज साहब की यह टिप्पणी हमने अपने दर्शकों को दिखाई कि एनआईए और एटीएस की चार्जशीट में बड़ा फर्क है, चश्मदीदों ने अपने बयान बदले। क्या इसे लेकर, कानून के दुरुपयोग को लेकर कोई टिप्पणी भी हुई है क्या? बिल्कुल समीर, देखिए मैं आपको फिर बता दूं कि एनआईए के स्पेशल सेशंस कोर्ट के सामने मैं खड़ा हूं और ऊपर तीसरे मंजिल पर जो है ये लगातार जो जजमेंट है वो प्रोनाउंस किया जा रहा है। जजमेंट प्रोनाउंस करने के साथ साथ जो आरोपी हैं जिन्हें अब बरी कर दिया गया है, जो बरी आरोपी हैं वो जज साहब से बात कर रहे हैं, AK लाहौटी जी से, और जज को जो माननीय जज है उन्हें अपनी बात बता रहे हैं। यहाँ पर कर्नल पुरोहित ने ये साफ तौर पर कहा कि उनके खिलाफ ये मामला बनाया गया कि उन्होंने भारतीय सेना का एक्सप्लोजिव RDX जो है वो देवलाली नासिक से उठाकर झेलम नदी में फेंका और झेलम नदी में फेंकने के पहले भगवान नाम के व्यक्ति को उन्होंने ये RDX का कुछ पार्ट दिया, जिसका इस्तेमाल समझौता, परभणी, नांदेड़ और मालेगांव बम धमाके में करवाने के लिए किया गया। ये तमाम आरोपों से आपने मुझे बरी किया है। मैं देश की सेवा करता हूं, आगे भी सेवा करता रहूंगा पूरे जी जान से। और कर्नल पुरोहित के साथ साथ जो सांध्वी के वकील हैं JP मिश्रा, उन्होंने ये कहा है कि कल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने यह कहा कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। आज संयोग है कि कोर्ट ने भी यही फैसला दिया है, ये संयोग मात्र है, लेकिन ये साबित हो गया है कि हिंदू आतंकवादी नहीं होता। मेजर उपाध्याय, जो मेजर रमेश उपाध्याय, रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय है, उन्होंने कहा कि मुझे आतंकवादी कहकर बुलाया गया, मेरे बेटे को, मेरी बेटियों को और मेरी पत्नी को, रिश्तेदारों को आतंकवादी का रिश्तेदार बुलाया गया, मेरे बेटे को आतंकवादी का बच्चा बुलाया गया, और तमाम जो ऐसी मेरे ऊपर लांछन लगे पिछले 17 सालों में, आज उसे जज साहब आपने धो दिया है। और मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इससे छुटकारा दिया है। तो एक एक करके सारे आरोपी जो है वो अपनी बात रख रहे हैं, सारे जो बरी आरोपी हैं वो अपनी बात रख रहे हैं। अब वो निर्दोष हैं और निर्दोष होने के बाद उनके साथ क्या क्या टॉर्चर हुआ, एटीएस ने उनके साथ क्या क्या टॉर्चर किया, जांच एजेंसियों में वो कहां कहां तकलीफ उन्हें हुई, सामाजिक रूप से उन्हें कितनी मानसिक प्रताड़ना से जाना पड़ा। कई ऐसे इसमें आरोपी हैं जिनके बच्चों का स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया, उन्हें नौकरी नहीं मिल पाई, उनका बिजनेस धंधा ठप हो गया। वो तमाम बातें वो माननीय जज बिल्कुल जो प्रताड़ना उन्हें झेलनी पड़ी, जयप्रकाश, वो ये साझा कर रहे हैं। लेकिन अभी भी ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर असली आरोपी है कौन? बिल्कुल बहुत बड़ा सवाल है, असली आरोपी कौन है जिसने 11 जुलाई 2006 को मुंबई के सीरियल ट्रेन धमाके किए? असली आरोपी कौन है जिसने मालेगांव में 2006 8 सितंबर को बम धमाके